ये मन ऐसा है। इसका इलाज सबसे पहले हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने लिख दिया। इसका इलाज नहीं किया तो जिंदगी भर अशांत रहेंगे। निज मन मुकुर सुधार। फिर कहता है वर्णो रघुवर विमल सजोदायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। महाराज हम बुद्धि से भी हीन हैं, हम तन से भी हीन हैं। कृपा आपको करना। और हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहें आपको मिले। हमारी संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हम पराजय में विश्वास नहीं रखते। और पहला नाम लिखा हनुमान। यूं तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। और आप हनुमान जी की बचपन की कथा जानते हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान जी है नहीं, हनुमान जी उनका टाइटल है। हनुमान जी का नाम क्या है? बजरंगी। बजरंगी शब्द बना है वज्रांग से। वज्रांग को अंग्रेजी में स्टील बॉडी कहते हैं। पैदा होते ही वज्रांग थे, उनका नाम बजरंगी है। नाम क्यों पड़ा? बचपन में बड़े उपद्रवी, बड़े उत्तेजित, बड़े आक्रामक स्वभाव रखते हनुमान जी। एक बार सूर्य को मीठा फल समझ कर टपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, तो इनका एक नाम हनुमान पड़ा। लेकिन हनुमान शब्द का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान के भक्त को कभी अभिमान नहीं पालना चाहिए, निराभिमान है। क्योंकि भगवान और अहंकार का 36 का आंकड़ा है। अहंकार मत पालना अगर आप भक्ति कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिरलोक उजागर। कपीश शब्द का होता है वानरों के राजा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, वानरों के राजा हनुमान जी तो नहीं थे, वो तो बाली सुग्रीव थे। हनुमान जी तो वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे। तो तुलसीदास जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि वानरों के राजा सुग्रीव थे, हनुमान जी के मंत्री थे। पर तुलसीदास जी कहते हैं मेरी दृष्टि में असली राजा वो जो लोगों के दिल पे राज करे। और हनुमान जी आज भी लोगों के दिल पे राज करते हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं जय कपीश। क्यों लोग उजागर राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। हम लोग जब भक्ति करने बैठते हैं, कभी कभी तो भगवान के सामने बैठ रहे हैं और एक कुत्ती का थप्पड़ पड़ जाता है। मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े और गलत विचार आ जाता है। हनुमान जी कुंती को दूर करते हैं, सुमति को देते हैं। कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराजे सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इन दो पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन किया। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर हैं देवियों और सज्जनों। कोई हनुमान जी को ब्रह्मचारी मान के ओघड़ जैसा न समझ ले। हनुमान जी सदैव सुसज्जित, श्रृंगारित और व्यवस्थित रहते हैं। और अपने भक्तों से भी कहते हैं जरा तैयार रहा करो। देखो हम लोगों का एक मनोविज्ञान होता है, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो उस दिन बहुत तैयार होते हैं। किसी छोटी मोटी पार्टी शार्टी में जाना हो क्या कभी छोड़ते हैं। कुछ लोग तो शादी ब्याह में चुनाव तैयार होके जाते हैं कि अगर 2-4-5 तारीख न करे तो घर आके पेट दुखता होगा। घर वाले फोकट बोलते हैं बहुत जम रहे हो, बहुत जम रहे हो। लेकिन हमने देखा है कि मंदिर जाते समय लोग सबसे साधारण कपड़ों में जाते हैं। ये सोच के अब यहाँ कौन देखने वाला। अरे दुनिया के सबसे बड़े मालिक के दरबार में जब जाया करो जरा तैयार होके जाया करो। भगवान को श्रृंगारित भक्त बहुत अच्छे और ऐसे ही फटीचर कपड़े पहन के जाओगे तो भगवान को लगेगा इसका टेस्ट ऐसा ही है, तो फिर वैसा ही बना देता है।
अच्छे जरा हनुमान जी देखो एक मनोविज्ञान। मैं कई भाई साहब लोगों को जानता हूँ, इनको सुबह उठने के बाद काम पे जाने की इतनी जल्दी रहती है, ऐसी मारा मारी रहती है, हड़बड़ हड़बड़ दिया बत्ती अगरबत्ती और भागेंगे। कई भाई साहब तो नहा के निकलते हैं और टाइम इतना कम है कि बनियान टॉवेल में ही भगवान को अगरबत्ती में लिपटा देते हैं, बनियान टॉवेल। और उसी समय कॉल बेल बजे और कोरियर वाला आए तो कुर्ता लुंगी डाल के चाहिए। अच्छा भगवान बेचारा सत्यम शिवम सुंदरम नहीं निपट रहा और तुम बाहर कपड़े पहन के घूम रहे हो, ये ना करिए। भगवान के सामने सदैव सुसज्जित श्रृंगारित रखिए। क्या हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन सुनिए। कंचन वरण विराज सुवेशा, सोने जैसी सुगंधित देह है, सुंदर वस्त्र पहने हुए, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल है, गले में मुंज की माला, हाथ में ध्वजा और बछड़ी, श्रृंगार है हनुमान जी का। पूरा एक सुंदर कांड लिखा है, इतने सुंदर है हनुमान जी। हनुमान जी की सुंदरता पे एक शायर ने शेर लिखा है, मुझे तो मंत्र की तरह लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र, ऐसे सुंदर है हमारे हनुमान जी। शंकर सुवन के श्रीनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सुवन शब्द के दो अर्थ होते हैं। आप शंकर के सुवन, तुलसीदास जी कह रहे हैं सुवन का एक अर्थ होता है पुत्र और सुवन का एक अर्थ होता है स्वयं। पुत्र में पिता स्वयं उतरता है, उसकी छवि होती है, उसका अंश होता है, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वयं शंकर हो या शंकर के बेटे हो, लेकिन जैसे भोले भाले शंकर जी हैं ऐसे भोले भाले हनुमान जी खूब भोले। मैं तो कहूंगा आज आप आए जरूर खाली हाथ हैं, लेकिन खाली हाथ जाना मत आज। जरा दिल से हनुमान जी से कहना मेरे जीवन में आपको चलना पड़ेगा, मेरी गृहस्थी में आपको रहना पड़ेगा, आपके बिना पार नहीं पड़ेगा। हम सब मनुष्य घर गृहस्थी लेकर बैठे हैं देवियों सज्जनों, पता नहीं कौन कब से मुसीबत आ जाए। आजकल तो एक मुटाव तो दूसरी आ जाती है। कुछ लोगों की जिंदगी में तो परेशानियां, दिक्कत सुबह दूध वाले और अखबार वाले से पहले दरवाजा खटखटा लेती है। किस चीज से परेशान होंगे, कोई ताकत चाहिए। हनुमान जी को आज आप लेके जाइए, इतने भोले भाले देवता है जैसे शंकर जी। हमारे शंकर जी बहुत भोले भाले। एक चोर को चोरी करना थी तो शंकर जी के मंदिर में गया और वहां कहता क्या चुराए, मैं कोई पेटी ना अलमारी। एक चोर ने चांदी की जलाधारी भेंट कर रखी थी, चोर ने सोचा यही उतार दो, बेच खाएंगे कुछ मिल जाएगा, लेकिन जलाधारी ऊपर हाथ नहीं पहुंचता चोर का। तो चोर ने कहा किस पे चढ़ो, स्टूल भी नहीं। तो चोर ने सोचा कोई देख नहीं रहा, सीधे शिवलिंग पे चढ़ गया। और जैसी चांदी की जलाधारी चुनी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हुआ, चोर ने कहा माफ करो, चोरी करके पकड़ा गया, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा, आप तो मुझे जाने दो। शंकर जी ने कहा ठहर तो सही, मेरी बात सुन। लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तू प्यारे पहला मिला तो खुद ही चढ़ गया, मैं बोल क्या पाऊं। जैसे भोले भाले शंकर जी हैं ऐसे भोले भाले हनुमान जी हैं। आप अपने साथ रखिए हनुमान जी को, रहेंगे बहुत भोले।